जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि हमें बहुत परेशान करती है। बहुत साल पहले हुई है, बहुत समय पहले हुई है, लेकिन उसकी जो स्मृति है, उसकी जो यादें हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है ना, वो प्रभावित होता है। उससे हम बड़े ही तनाव में रहने लगते हैं और उसका नुकसान साथियों क्या होता है, हमारा मानसिक स्तर तो गिरता ही है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा, हाई होगा, यानी कि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे और मानसिक प्रभाव तो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ तक कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत से हमारे साथी। सोचते सोचते इतना अधिक सोचते हैं कि वो जितनी हमारी सहन शक्ति है ना सोचने की, उससे ऊपर हो जाती है चीज़। समझ गए ना? अब कोई पतीला है, उसके अंदर कोई चीज़ बन रही है, तो उसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना कि इतनी चीज़ बनेगी तो ठीक बनेगी। जब उससे ऊपर चीज़ हो जाएगी तो वो बाहर आएगी, है ना? उसी तरह से जो हमारा ये मस्तिष्क है ना, इसका भी एक कोई ना कोई तो लेवल है ना कि कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता है वजन को, भार को, टेंशन को। सीमा है इसकी भी, ठीक है ना? तो उस सीमा से जब ऊपर हो जाएगा तो उसका बहुत बड़ा हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है साथियों। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल हो गए। अब भविष्य का तो हमें पता ही कुछ नहीं है, कल क्या होगा कौन जाने। जो बीत गया अच्छा था या बुरा था, वो लौट कर नहीं आएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ हमारे जीवन में कौन सा काल हुआ? वर्तमान, जिसमें अब हम जी रहे हैं। उसको हमें ज़रूर सुधारना चाहिए कि हम यदि अच्छा सोच पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे, तो हम अच्छा कर भी पाएंगे। तो मैं मानती हूँ कि कोई कोई घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं कि जो वास्तव में असहनीय होती हैं। वो हमें बार बार टीस होती रहती है, उस तकलीफ़ बार बार याद आती है और हमें डिस्टर्ब करती है, मानती हूँ। उससे एकदम झटक के निकलना भी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। साथियों, मैं इतना मानती हूँ कि मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। जब आप सोच लोगे अपने आप को उससे बाहर निकालना तो निकल जाओगे। तो साथियों, मैं चाहती हूँ कि हम अपने भूतकाल के उस समय को याद करें जब हम बहुत खुश थे। कोई ना कोई तो ऐसा समय रहा होगा ना हमारे जीवन में कि जब हम बहुत खुश हुए होंगे। उन लम्हों को याद कीजिए। उनको याद करने से हमारा वर्तमान भी खुश होगा, सुखी होगा, हम खुश होंगे। और यही जो वर्तमान है ये भविष्य की नींव बनेगा। तो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुंदर हो जाएंगे, सुखद हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और यदि हम भूतकाल की, बीते हुए समय की उस चीज़ को याद रखेंगे कि जो हमें तकलीफ़ देती है, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम उसमें भी उलझे रहे, तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। साथियों, फिर कह रही हूँ, बहुत सी घटनाएं जीवन में ऐसी होती है, मैं मानती हूँ बहुत ही पुरानी है। जल्दी से झटक कर हम अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं, है ना? तो धीरे 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 कोशिश करके हम उससे बाहर आ सकते हैं। असंभव नहीं है, ये सोच करके करिए कि असंभव नहीं है। जिस कार्य को आप करने का ठान लेंगे वो हो जाएगा। तो उस समय से निकलने की कोशिश कीजिए जो हमें दुख देता है, हमारे जीवन को परेशान करता है, और उस क्षण को याद रखिए जो हमें जीवन में खुशी देता है, ताकि हमारा वर्तमान भविष्य दोनों सुरक्षित हों। साथियों, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात आपसे कहूँगी ज़रूर, क्योंकि आपसे बात करना मुझे
बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यदि आप इस बात को कुछ ठीक समझते हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो आप अपने साईं आंटी चैनल को पहले विज़िट करिएगा, मेरे काम देखिएगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि साईं आंटी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हैं तो सपोर्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, वो कमेंट्स मनोबल को बढ़ाते हैं हमारे, और जो कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास करूँगी, ठीक है। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य मोटिवेशन थॉट्स के साथ, या बाबा के किसी चमत्कार के साथ, या बाबा की किसी चर्चा के साथ। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। जय साईं राम। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय साईं राम।